हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में एक शुरुआत कर दिए थे। थोड़ा बहुत हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट किए थे। आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल आपको थोड़ा कुछ फार्मूला हम सिखाए थे। उस फार्मूला के पर थोड़ा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बनाए थे। थोड़ा वहाँ से आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अलजबरा ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ऑफ डिफरेंशिएशन यानी बीजगणित कह सकते हैं। अवकलन का बीजगणित, अवकलन का बीजगणित, अवकलन का बीजगणित। अवकलन के बीजगणित के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक से अधिक फंक्शन है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स और भी है, प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब कि कई फंक्शनों का योग है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर प्लस का चिन्ह डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। कहने का मतलब कि अलग अलग सबका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स ऑफ लगाते हैं एच एक्स, और यही काम आगे भी चलते रहेगा। यानी अगर फंक्शन एक से अधिक है और जोड़ में हो तो आप सभी फंक्शनों में डी बाई डी एक्स लगाते जाइए और आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, प्लस। दूसरी बात, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और माइनस ऑफ जी एक्स, यानी दो फलन है, पहला फलन है एफ एक्स और दूसरा फलन है जी एक्स, और बीच में घटाव है, तो भी आप कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, अब सॉरी प्लस नहीं, माइनस क्योंकि माइनस से आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यानी अगर दो से अधिक फलन हो और बीच में घटाव हो तो आप इसको अलग अलग पहले करके और बीच में घटाव देकर इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है। तीसरी बात कि अगर कोई फंक्शन डी बाई डी एक्स गुना के रूप में हो, जैसे मान लो कि एक यू फंक्शन है और इनटू एक फंक्शन है भी, जोड़ हो गया घटाव हो गया, गुना के रूप में हो, तो इसके लिए जो आप तरीका यूज करेंगे डिफरेंशिएशन करने का, इन दोनों में किसी एक को आप पहले रख लीजिए, ज्यों का त्यों यू को रखें और जो बच रहा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बी बाई डी एक्स, यू इंटू डी बी बाई डी एक्स, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, अब भी लिखिए और u जो बचा है जिसको शुरू में आप लिखे हैं उसका डेरिवेटिव कीजिए डी यू बाई डी एक्स। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले u का v को ही रख दीजिए और डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए, प्लस जिसका कर दिए आप उसको अब रखिए एज इट, और किसका करते हैं डी बी बाई डी एक्स। कहने का मतलब कि प्लस है तो किसी को पहले आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी u इंटू वी के रूप में अगर कोई फंक्शन है तो इन दोनों में किसी एक को रखिए ज्यों का त्यों, दूसरे को डिफरेंशिएशन प्लस दीजिए, जिसका आप पहले कर दिए डिफरेंशिएशन उसको ज्यों का त्यों रखिए, और जो जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं
उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं। चौथी बात, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चाहे इसको क्लीन करते हैं। अगर कोई फंक्शन डी बाई डी एक्स यू बटा भी के रूप का, u बटा भी के रूप का, दो को फंक्शन है, वो u है वो भी है, बटा के रूप में हो, तो आप इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? सबसे पहले u डैश भी, यानी भी को रखिए एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस जिसका आप डिफरेंशिएशन कर दिए उसको एज इट इज रखिए और v का डिफरेंशिएशन कीजिए, dv बाई dx, dv बाई dx, यानी v का किए यहाँ पर तो u को रखिए और dv बाई dx और बटा में क्या कर देंगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर, या इसको शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं, u डैश भी माइनस v डैश u बटा में v स्क्वायर, जहाँ u डैश जो है वो है du बाई dx और जो v डैश है वो है dv बाई dx। तो यहाँ पर ये कुछ बीजगणित है। एक से अधिक फलनों को जब डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ ऐसे फलन है जो जोड़ के रूप में हो, एक से अधिक फलन घटाव के रूप में हो, गुना के रूप में हो या भाग के रूप में है। आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। चलिए शुरू किया जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज किया जाए, वाइट ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5। यहाँ पर एक से अधिक फलन है, पहला फलन, दूसरा फलन और ये तीसरा। कांस्टेंट फलन भी जो होता है एक फलन ही होता है। तो अगर इसको डेरिवेटिव आप करेंगे तो सबसे पहले कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। एक्स स्क्वायर का कल हम लोग सीखे थे डिफरेंशिएशन करना। एक्स स्क्वायर में क्या होता है, दो को आगे लिखा जाता है एक्स, 2 माइनस 1 प्लस एक्स क्यू का करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स के पावर एन का होता था एन, एक्स के पावर एन माइनस 1, 3 को आगे लिखिए एक्स 3 माइनस 1 और 5 एक अचर राशि है और अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, यानी 2 एक्स के पावर 1, 3 एक्स के पावर 2 और 0 तो 0 ही हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एक से अधिक फलन हो और बीच में जोड़ हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको अलग अलग कीजिए और फिर उसका डेरिवेशन कीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 5 साइन एक्स प्लस 2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबके बीच में प्लस है, अलग अलग पहले डेरिवेटिव लगाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। कल हम लोग बात किए थे कि अगर कोई अचर राशि किसी फलन के साथ जुड़ा हो तो सबसे पहले इस अचर राशि को बाहर निकालिए, 4 बाहर निकाल लीजिए। आराम से हम लोग बना रहे हैं, कोई जल्दीबाजी में नहीं, एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर 5 को बाहर निकालिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है तो सीधे कर दिए जी 0। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। एक्स के पावर 3 का क्या लिख सकते हैं बताओ, 3
एक्स, तो इसको थोड़ा सा हम दूसरे साइड में लिखते हैं, शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर लेते हैं। तो इधर लिख रहे हैं हम 4x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5 sin x का क्या हो जाएगा बताओ, cos x। अब प्लस 0 क्या लिखना है, जैसे मन करे तो लिख दीजिए, चाहे नहीं हो लिखोगे तो क्या लिखना है, छोड़ दो, नहीं लिखो, 0 को कोई लिखना जरूरी नहीं है। और यही आपका आंसर हो गया। 4 में 3 से गुना करेंगे 12x² प्लस 5 cos x, और यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को आप इस तरह बना सकते हैं। एक माइनस वाला लेते हैं, जैसे कोई आपसे कहे कि d/dx ऑफ ज्ञात कीजिए x³ माइनस 4x² माइनस 5 sin x। यहाँ जो फलन है इनके बीच में घटाव है, एकदम जोड़ वाला ही काम करेंगे जैसे करते थे। सबसे पहले इसको अलग अलग करते हैं, d/dx ऑफ x³ माइनस d/dx ऑफ 4x² माइनस d/dx ऑफ 5 sin x। x³ का क्या होगा बताओ, 3x² माइनस 4 बाहर निकल गया, x² का डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख गए हैं। x² का डायरेक्ट लिखिए, क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और x 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, इसका मतलब कि x² का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बाहर निकल गया, sin x का क्या हो जाता है cos x, यानी 3x² माइनस 8x माइनस 5 cos x, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिया जाए, अगले पेज पर ले रहे हैं, जोड़ घटा हो गए, गुना वाला लेते हैं। मान लीजिए कि d/dx ऑफ x² इंटू साइन एक्स, चाहे छोड़े, थोड़ा और हल्का करते हैं इसको, x² के जगह पर क्या कर देते हैं, x कर देते हैं इंटू साइन एक्स। अभी कुछ देर पहले हम आप लोग को सिखाए हैं कि अगर d/dx ऑफ u इंटू वी हो तो इसमें किसी को पहले आप रखिए, चलिए u' v प्लस v' u डैश का मतलब u का डिफरेंशिएशन v को जैसे का तैसे, प्लस इसमें जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको जैसे का तैसे रखे, जिसका नहीं किए उसका डिफरेंशिएशन करें। इसमें किसी को पहले किया जा सकता है, चलिए इसी फॉर्मूले से हम लोग यूज करते हैं इसको। इसमें जो पहला फंक्शन है उसको u मान लीजिए, और जो दूसरा फंक्शन है इसको क्या मान लेते हैं v, और इस फॉर्मूले के अनुसार इसको चलते हैं तो v को एज इट इज रखा गया है, जैसे को तैसा। किसका डिफरेंशिएशन किया गया है, u का, तो v को रखते हैं, साइन x को जैसे है वैसे रखते हैं, और d/dx ऑफ x प्लस दूसरे स्टेप में u को रखते हैं जैसे को तैसे, यानी u की जगह पर क्या है x को रखेंगे, कोई छटकानी नहीं करेंगे, इंटू d/dx ऑफ साइन x करेंगे, यानी साइन x का क्या हो जाएगा 1, x साइन x का क्या हो गया cos x, यानी साइन x प्लस x cos x, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज थोड़ा बहुत जो हम समझाए आप लोग को, कल भाग वाला भी सिखा देंगे, ठीक है, चाहे कुछ अभी गुना वाला 1-2 और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, और कल और थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो को देखिए ठीक से। इसमें जो नहीं समझ में आई है बात, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल
थोड़ी और बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे डिफरेंशिएशन का छोटा छोटा क्वेश्चन से हम लोग चेन रूल पर आएंगे और तब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले बात अगले क्लास पे। जय हिंद।